हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों, अभी जो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम्स 12 जुलाई से चल रही है और ये एग्ज़ाम 18 जुलाई तक चलेगी। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है यानी 17 और 18 जुलाई को होने वाली है, उन प्यारे दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 12 से 16 जुलाई तक जितने भी प्रश्न जीके जीएस तथा करेंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है उन सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देखते हैं उन सारे प्रश्नों को डेट बाय डेट। तो देखिए, एग्ज़ाम जो शुरू हुए वो 12 जुलाई 2021 से शुरू हुई है। तो 12 जुलाई को जो पूछा गया था, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा ये क्या है, ये रियाल है। नेक्स्ट है, फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था भारत। तो ये विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया था और हर्षवर्धन जो आया था वो हेन सांग के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, अकबरनामा के लेखक कौन है। तो अकबरनामा के जो लेखक है वो अबुल फजल है। नेक्स्ट है, लोकसभा का चुनाव के लिए न्यूनतम कितनी आयु होती है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए न्यूनतम आयु ये 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और यदि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट पूछा गया है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा जो है ये कहाँ की लोक नृत्य है। तो ये गुजरात की लोक नृत्य है। गरबा हो गया, डांड हो गया, ये सब कहाँ की है। तो ये गुजरात की लोक नृत्य है। अब हम और कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं कि कौन कौन से कहाँ के लोक नृत्य है। तो देखिए, बिहू बिछुआ ये असम का है। बाउल यात्रा ये पश्चिम बंगाल का है। सरहुल कर्मा जट जाटिन ये झारखंड का है। छाऊ या माया सबरी ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। उसके बाद आपका रासलीला, नौटंकी और कजरी ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। छपेली और चांचरी ये उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा ये पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य है। घूमर, कठपुतली, पनिहारी ये सब राजस्थान के लोक नृत्य है। गरबा, डांडिया और रास ये गुजरात की है। लावनी, तमाशा, दही हंडी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम और ये केरल के लोक नृत्य है। यक्षगान और करका ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। उसके बाद है डंडा या रहस या पनिहारी ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। मुखौटा और युद्ध नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। छऊ और मगही बिहार का है और करगम और कवलतम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। रौफ है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है पूछा गया है। तो चाय का जो उत्पादन वो सबसे ज़्यादा चीन में होता है और अंडा का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा चीन में ही होता है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछा गया है। तो राजधानी से भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप जितने भी राजधानी है उन सारी राजधानी को एक बार देख लीजिएगा जरूर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है। अब नेक्स्ट है 13 जुलाई को पूछा गया है, टिहरी बांध पूछा गया है। तो टिहरी बांध कहाँ है। तो ये भागीरथी नदी के तट पर उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है, थॉमस कप किससे संबंधित है। तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अब और हम कुछ कप देख लेते हैं कौन से खेल के लिए कौन से कप प्रसिद्ध है। तो देखिए, फीफा जो होती है ये वर्ल्ड फुटबॉल के लिए है। रोबर्स फुटबॉल के लिए है। आगा खा कप हॉकी के लिए है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए है। थॉमस कप बैडमिंटन के लिए है। सीजर्स कप फुटबॉल के लिए है। सुब्रतो कप फुटबॉल के लिए है। डेविस कप लॉन टेनिस के लिए है। उबेर कप जो है ये बैडमिंटन के लिए है। चैंपियंस ट्रॉफी ये है क्रिकेट के लिए। राइडर कप ये है गोल्फ के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है, डूरंड कप ये फुटबॉल के लिए है। बेटन कप हॉकी के लिए है। एसेज कप हॉकी, विल्स हॉकी, संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। यूरो कप फुटबॉल के लिए। एशिया कप क्रिकेट के लिए है। उसके बाद वाकर कप गोल्फ के लिए हो गया। एजरा कप पोलो के लिए हो गया। होलकर ट्रॉफी ब्रिज के लिए और मर्डेका कप हो गया फुटबॉल के लिए। तो ये सारे कप से भी इनमें से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है। सीडीएस यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है। तो भारत के वर्तमान सीडीएस जो है वो जनरल बिपिन रावत है। नेक्स्ट है, देखिए अब
यदि हम थल सेना प्रमुख की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान जो थल सेना प्रमुख है वो कौन है, तो वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। वायु सेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और नौसेना प्रमुख की यदि बात करें तो नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह है। तो थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने, वायु सेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना एडमिरल करमबीर सिंह, और CDS हो गया बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो 6 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नौसेना दिवस, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तो ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी है। और दोस्तों इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। अब नेक्स्ट है 14 जुलाई की चलते हैं। 14 जुलाई के दिन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तो कोलार की खान कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों एक मूवी आई थी साउथ में KGF, मतलब कोलार गोल्ड माइन फिल्म्स KGF, तो ये कहाँ है, कोलार में कर्नाटक में है। सबसे बड़ी मानव हड्डी पूछा गया है, तो सबसे बड़ी मानव की हड्डी फीमर जांग की हड्डी होती है। हो सकती है पूछा जाए आपसे सबसे छोटी हड्डी होती है कांड की हड्डी स्टेपीज होती है स्टेप्स। उसके बाद है सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट पूछा गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है, तो ये NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है पूछा गया है, तो दोस्तों अभी तो शिक्षा मंत्री है वो चेंज हो गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका रमेश पोखरियाल निशंक ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इससे पहले सेट हो चुका था। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट पूछा गया WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है, तो अभिनव बिंद्रा जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। कुछ प्लेयर्स को ले लेते हैं और देखते हैं वो कौन से खेल से संबंधित है, तो विराट कोहली ये क्रिकेट से है, मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से है, दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी से है, सुनील छेत्री ये हॉकी से है, विनेश फोगट ये पहलवान है, साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित, भवानी सिंह ये तलवारबाजी से संबंधित है, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से संबंधित है, और विश्वनाथ आनंद है ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट 15 जुलाई को पूछा गया है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। और लागू जो किया गया था ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत कौन दिए थे, ये प्रश्न पूछा गया था, तो पंचशील सिद्धांत है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो काजीरंगा जो है ये असम में स्थित है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो और हम कुछ नेशनल पार्क को देख लेते हैं, तो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, ये सब प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, रणथंभौर राजस्थान में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, शिकारी देवी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, काजीरंगा असम, केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर पर्वत गुजरात में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, नंदन कानन है ये उड़ीसा में है, दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर में, घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में स्थित है, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, मुदुमला ये तमिलनाडु में है,
डाम्फा अभयारण्य ये मिजोरम में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। लोकटक झील एक मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील, ये मणिपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है WWW का पूरा नाम। तो दोस्तों WWW की बात करें तो इसका पूरा नाम होती है वर्ल्ड वाइड वेब और इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने किए थे। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि WWW को खोज कौन किए थे, तो टिम बर्नर्स-ली, या इससे और फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी और HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है DOS का फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ALU का मतलब होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और होती है वीडियो होती है डिजिटल डिस्क होती है और सब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नागालैंड की राजधानी। दोस्तों राज्य राजधानी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप राज्य राजधानी को जरूर देख ले। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री वो है राजनाथ सिंह है। यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री ये 15वें नंबर पर नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति कौन है, तो ये 14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछा गया हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, तो हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कुछ और शहर के नाम देख लेते हैं, कुछ और शहर का नाम देख लेते हैं। आगरा है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। हरिद्वार कानपुर गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आपका सूरत हो गया ताप्ती नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। उसके बाद हो गया जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। उसके बाद है नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। जौनपुर है गोमती नदी के किनारे। वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। लुधियाना है सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट अब 16 जुलाई में पूछा गया है, 16 जुलाई यानी आज का दिन पूछा गया है चंद्रयान के लैंडर का नाम क्या है, तो चंद्रयान को जो है वो लैंडर का नाम क्या है, विक्रम रखा गया था। नेक्स्ट है 7 मई 2020 को कहाँ विस्फोट हुआ था, तो 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट है तो हो सकता है ये भी प्रश्न पूछा जाए कि 3 दिसंबर जो 1984 में भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था, ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस है। उसके बाद हो गया WHO का हो गया जिनेवा हो गया, WTO का जिनेवा हो गया। उसके बाद विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाशिंगटन DC है। उसके बाद IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। उसके बाद यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी पूछा गया है, तो सिक्किम की राजधानी क्या होती है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक है। अगर दूसरे राज्य की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। असम की राजधानी दिसपुर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। गुजरात के गांधीनगर। तमिलनाडु चेन्नई। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसके बाद मेघालय की राजधानी शिलोंग है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंग है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। राजस्थान की जयपुर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर के इम्फाल। पंजाब के चंडीगढ़। त्रिपुरा अगरतला। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आंध्र प्रदेश के अमरावती और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। नेक्स्ट पूछा गया है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है वाइचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है, तो वाइचिंग भूटिया जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। वाइचिंग भूटिया
नेक्स्ट पूछा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति राय है। अब कुछ पुस्तक है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस के पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है विशाखा दत्त है। राज तरंगिणी के कलहन है। बाबर नामा के लेखक बाबर है। हुमायूं नामा के लेखक है गुलबदन बेगम है। मालगुडीज डे के लेखक है आर के नारायण है। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव है। स्पीड पोस्ट के रचयिता है लेखक है शोभा डे। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। तमस के लेखक है भीष्म सहनी। गीतांजलि के लेखक है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। गोदान कर्मभूमि ये सब का लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह। मालती माधव के लेखक है भवभूति। ए सूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो 18 तारीख एग्ज़ाम के बाद 12:30 से लेकर के 16 तक जितने भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो में कलेक्ट कर देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।